Hello बच्चों, in this class I am going to explain magnetic quantum number and spin quantum number। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या। आप इससे पहले हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाकर के क्वांटम नंबर की का इंट्रोडक्शन और क्वांटम नंबर के प्रीवियस 2 सेट्स जो कि प्रिंसिपल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर छोटा सा आपको दिखा देते हैं क्वांटम नंबर। ओके, तो क्वांटम नंबर को हम लोग एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर किस प्लेस पे है, कहाँ है। और इसके लिए हेल्प करते हैं 4 सेट्स: प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको दिखाता है, बताता है शेल नंबर, एजीम्यूथल सब शेल, और मैग्नेटिक बताएगा ऑर्बिटल्स के बारे में, एंड स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को बताएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, सो अब क्योंकि शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आपको याद है ना, स्मॉल एन यूज किया था और एन की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, सॉरी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू n पे डिपेंड करती है, और फॉर n l की वैल्यू होगी 0 to n-1। ठीक, और अगर आपकी n की वैल्यू गिवन है तो आपको ये यूज करना है। n की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, सब शेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से इन सब शेल्स में के पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं, जैसे कि S के लिए 0, E के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो इसका यूज करना है। और मैग्नेटिक के लिए क्या करना होता है वो हम बताते हैं, साथ में इन दोनों को भी हम लोग रिकॉल भी कर लेंगे। ठीक है, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सो दिस क्वांटम नंबर quantum number is depend upon azimuthal quantum number. Okay, and it represented by small. Okay, सो ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड अपॉन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और इट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ओके, सो फॉर n द वैल्यू ऑफ स्मॉल m इज -l to +l। ओके, l के लिए m की वैल्यू -l to +l होगी। ओके, एंड द टोटल वैल्यू फॉर l इज, l के लिए टोटल वैल्यू क्या होगी, 2l। ओके, 2l + 1। ओके, सो अब ये टोटल वैल्यू है क्या, अभी हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको ये क्लियर करने जा रहे हैं कि आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है वो l पे क्यों डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल। अच्छे से समझिए पहले। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आपका
हमने यहाँ पर दो कंडीशन के एग्जाम्पल लिए हैं। एक एग्जाम्पल में n इज इक्वल्स टू गिवन है 4 और सेकेंड एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 3p5। ओके, सो अब ये आपके एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया और ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। चलो देखो, n गिवन है, आपको पता करना है l की वैल्यू एंड m की वैल्यू, ठीक, और s की भी वैल्यू निकालनी है। s की यहीं पे आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको n, l और s निकालना है, ठीक है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होता है तो हम लोग को क्या करना होता है, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन n, l और s, यहाँ पर m भी निकालना होगा तो m, n, s। ओके, तो चलिए अब n इज इक्वल्स टू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हमने अभी देखो दिखाया है कि अगर n गिवन होगा तो l की वैल्यू 0 to n-1 होगी, ठीक है, ध्यान रखना। सो n गिवन है, क्या है, n4 है तो l क्या होगा, l होगा 0 to n-1 मीन्स 0 to 4-1 मीन्स l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1, 2, 3। ओके, फिर आप जब m बताओगे तो m के लिए हमने क्या बताया था, m की वैल्यू -L2 + 1 l होती है, ठीक है। सो -L2 + l जब आपको बताना होगा तो यहाँ पर m की वैल्यू, क्योंकि l की देखिए 0 भी वैल्यू है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो फिर आप m की वैल्यू हर एक नंबर के लिए, हर एक डिजिट के लिए m की वैल्यू अलग अलग लिखोगे, ठीक है। तो 0 के लिए जब l की वैल्यू 0 होगी तो m क्या होगा, तो m भी क्या होगा 0। जब l की वैल्यू 1 होगी तो फिर m क्या होगा, तो -1 to +1 यानी कि -1 0 देन +1। जब m की वैल्यू 2 होगी तो l क्या होगा, सॉरी, जब l की वैल्यू 2 होगी तो m क्या होगा, तो इस 2 के लिए -2, -1 0 +1 +2। बात समझ गए। देखो क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी l की वैल्यू होगी, क्योंकि m जो है डिपेंड करता है किस पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करता है किस पे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए m की वैल्यू -L2 + l होगी। तो अगर l की 2-3 वैल्यू होगी तो हर एक वैल्यू के लिए m की वैल्यू -L2 + l होगी। अब यहाँ पर l की ये वैल्यू आपकी इतनी सारी गिवन है, क्या गिवन है, देखो इसको साफ साफ लिख देते हैं, 0 गिवन है, 1 गिवन है, 2 गिवन है, 3 गिवन है, यहाँ से आपने निकाला इस जगह से, ठीक। तो 0 के लिए m की वैल्यू 0, 1 के लिए m की वैल्यू -1 to +1, 2 के लिए -2 to +2 और 3 के लिए भी -3, -2, -1 0 +1 +2 एंड +3, ये होगी। बात समझ गए। तो ये आपकी m की वैल्यू निकली हर एक पर्टिकुलर l के डिजिट के अकॉर्डिंग। बात समझ गए। अब s की जब वैल्यू बतानी होगी तो s अभी हम लास्ट में क्लियर करेंगे, इसी में s भी हमें आपको बताना है, तो s अभी बताते हैं। चलिए अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या हुआ कि ये 3 गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी कोई एलिमेंट है, ऐसे ये कौन से एलिमेंट का तो हम बता देते हैं, ये क्लोरीन का। लेकिन आपके लिए ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है कि ये कौन से एलिमेंट का है, क्योंकि आपको यहाँ पर आपके क्वांटम नंबर के सेट्स की वैल्यू पता करनी है। सो आपके इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू पता करनी है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3p गिवन है, इट्स मीन आगे जो भी नंबर है वो क्या है, शेल नंबर है, और शेल के लिए शेल को कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स n। सो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 3, क्लियर। अब l की वैल्यू क्या लिखेंगे, n जब पता चल गया तो l की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो देखो n जब पता चल जाए तो l की वैल्यू के लिए ये आपको रूल यहाँ पर यूज नहीं करना है। बताओ क्यों नहीं करना है,
क्योंकि यहाँ पर सब शेल गिवन है, ठीक है। तो ड्यू टू सब शेल, P सब शेल गिवन, P सब शेल गिवन, ठीक है, सब शेल गिवन है। और यहाँ पर गिवन नहीं था तो हम लोग को पूरा लिखना पड़ा 0 1 2 3। अब यहाँ पर सब शेल P गिवन है तो हम लोग P सब शेल के लिए जब सब शेल गिवन हो तो हर एक सब शेल के लिए पर्टिकुलर वैल्यू है। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। सो जो P सब शेल गिवन है, सो इस P सब शेल के लिए द वैल्यू ऑफ L इज, P के लिए क्या होगी 1, ओके। सो P सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या होगी 1। फिर अब M की वैल्यू निकालनी है तो M हम लोग ने यहाँ पर देखिए अभी समझा कि M की वैल्यू L पे डिपेंड करती है और क्या होगी -L2 + L। तो यहाँ पर L एक ही आया है तो हम लोग क्या लिखेंगे -L मीन्स -1, ठीक, (0, +1). क्लियर। अब बात हुई स्पिन क्वांटम नंबर की। तो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर यहीं पे साइड में मेंशन कर देते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। ये स्पिन क्वांटम नंबर आपका 4th पॉइंट है और ये कौन सा है 3rd पॉइंट। तो मैग्नेटिक यहाँ से अगर क्लियर हो गया हो तो इसी एग्जाम्पल में हम स्पिन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की हम डेफिनेशन लिख देते हैं, इस हिस्से को अब हम रफ करते हैं और इसको अभी हम रहने देते हैं और इसी जगह हम क्या कर देते हैं स्पिन क्वांटम नंबर 4th पॉइंट, स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी डेफिनेशन आप मेरे साथ लिख लीजिए। तो डेफिनेशन लिखिए, इट इज the ओके। तो अब देखिए स्पिन क्वांटम नंबर है क्या। तो n इलेक्ट्रॉन्स spin along its own axis and it have 2 orientations। ओरिएंटेशन है क्या उसको अभी हम बताते हैं और इन ओरिएंटेशंस को हम लोग डिफाइन करने के लिए, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू रखते हैं जो +½ होती है और -½ होती है। तो चलिए देखिए यहाँ पर मान लो हमारे पास यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3p5। तो 3p5 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे p लेंगे 3p5। तो 3rd शेल जिसमें p ऑर्बिटल है मीन्स p सब शेल में 3p और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स देखो हम लोग कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले सभी बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, फिर इसके पास 5 है तो 4th वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज और 5th वाला भी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए अगर हम कहें कि इस बॉक्स की स्पिन क्वांटम नंबर, इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए इस बॉक्स के लिए। तो इस बॉक्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज भी है इलेक्ट्रॉन और एंटी क्लॉकवाइज भी है, तो हम लिखेंगे ±1/2। इस बॉक्स के लिए भी लिखेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज के लिए +1/2 होता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। तो इस हिस्से को हम रख करके ऊपर लिख देते हैं। ये 3p5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये कंप्लीट है, हाफ पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, तो लिखेंगे +−1/2। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे क्या लिखेंगे, ऊपर में क्लॉकवाइज है तो +1/2। क्लियर। तो हर एक बॉक्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की देखो ये वैल्यू है। लेकिन अगर इसी में हमने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ, तो जब आप बॉक्स बना रहे थे तो ध्यान दिया होगा आपने कि 3p5 है, 1 2 3 4 5, यानी इलेक्ट्रॉन जो है आपका लास्ट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है।
क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, -1/2। ठीक है, फिर से समझो, ये नहीं आप इसको लास्ट ना बोल देना। आपने जब फिल किया तो आप ध्यान दीजिए कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा, ऐसे लिखा ना आपने 1 2 3, फिर इधर आए 4 5 इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, सो द स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू इज -1/2। अब यहां पर बताइए 3p5 p सब शेल जिसके लिए 3 बॉक्स बनते हैं, ठीक, 1 2 3 बॉक्स। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे फिल करेंगे 1 2 3 4 5। लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है आपका इसमें, इस बॉक्स में। और पहले बॉक्स के लिए अगर हम कहें कि पहले बॉक्स के लिए अभी इस चीज को हम अलग बताएंगे, पहले देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्वांटम नंबर की वैल्यू लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2। लेकिन अगर हम कहें कि m जो है उसकी भी वैल्यू आप ओनली फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन बताइए, तो देखिए आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस बॉक्स में है, इसमें है, और इसके सामने क्या वैल्यू लिखिए 0। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या होगी 0, और ये जो -1 है ये फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, +1 लास्ट बॉक्स की, मीन्स ये थर्ड वन बॉक्स की वैल्यू है। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका सेकेंड बॉक्स में प्रेजेंट है, और सेकेंड बॉक्स के लिए m की वैल्यू क्या होगी 0। आगे बात समझ में। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन अनदर एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ले लिया आपने, ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस हिस्से को हम रख लेते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर ये थर्ड हो गया, और इसमें लिखा है 3p6। ओके, अच्छा हम थोड़ा अलग लेते हैं, हमने ले लिया 3d7। ओके, ये अच्छा एग्जाम्पल है। सो 3d7। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, n = 3। l की वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि d सब शेल है, और d सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, d सब शेल के लिए हमने आपको बताया है कि s सब शेल के लिए, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो क्योंकि सब शेल गिवन है और कौन सा है, d सब शेल है, तो इसकी l की वैल्यू क्या होगी, d सब शेल के लिए 2। m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, l2 है, तो m की वैल्यू क्या होगी -L2 + l, मीन्स -2 2 है, -2 -1 0 +1 और +2। ओके, जब स्पिन क्वांटम नंबर की बारी है, s की बारी है, तो s के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसको बॉक्स में दिखाना होगा। तो क्या लिखा है 3d7 लिखा है, तो d बॉक्स, ये हमारा d बॉक्स हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन 7 प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7th इलेक्ट्रॉन हमारा इस बॉक्स में है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, तो फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन s वैल्यू इज -1/2। और अगर लास्ट या फिर फर्स्ट इस तरीके से नहीं कहा गया हो, तो आप +-1/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू क्या होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखते हुए रखी -1/2। अब अगर यहीं पे हम कहें कि s की तो आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू बता दी, m की भी बताइए, m की तो इतनी सारी वैल्यू है, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू बताइए। तो बताओ आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर है, सेकेंड नंबर के बॉक्स में है, ये फर्स्ट नंबर के बॉक्स की वैल्यू, ये सेकेंड नंबर के बॉक्स की वैल्यू, ये थर्ड की, ये फोर्थ की, और ये फिफ्थ की। तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड नंबर के बॉक्स में है, और m की वैल्यू लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी -1। ओके, m की वैल्यू लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी -1। लेकिन आपको लिख के पूरा दिखाना होगा, और जो भी आपका लास्ट होगा उस लास्ट को आप पर्टिकुलर यहाँ पर रिप्रेजेंट
कर सकते हो। क्लियर? अब आते हैं हम लोग टोटल वैल्यू। ये अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं और उससे n की टोटल वैल्यू 2l + 1 कैसे होगी इसको रफ कर देते हैं। तो इसको हमने रफ किया, रफ कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, तो एक और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग ये समझेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं गिवन है, जैसे n = 3 गिवन है, तो n क्या होगा? 3 गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1, भूला ना करा जाओ। तो 0 to n-1 यानी कि 0 to 3-1, 0 to 2 यानी कि 0, 1, 2। अब n की वैल्यू हर एक नंबर के लिए अलग अलग होगी, आपको बताया हमने। ठीक है, अगर n की 2-3 वैल्यू है तो हर एक डिजिट के लिए m की वैल्यू अलग अलग हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिजिट। तो ये 0 है तो m की वैल्यू 0 के लिए 0, 1 है तो m की वैल्यू, क्योंकि रूल क्या है हमारा -L2 + n लिखना है। ओके, तो ये फॉर्मूला है। तो हमारा 1 के लिए क्या होगा? -1, 0 फिर +1, 2 के लिए -2, -1, 0 +1 +2, ये वैल्यू है। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू कह दिया गया तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दिया नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे +-1/2। ओके, अब अगर n की टोटल वैल्यू पूछी जाए तो टोटल वैल्यू के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला भी है, 2l + 1। इस तरीके से भी बता सकते हैं, तो और या फिर ऐसे गेम के भी बता सकते हो। n की टोटल वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आनी चाहिए। चलो यहाँ देख लो, 9 आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम पुट करके वैल्यू देख लेते हैं, तो 2l + 1। ओके, सो 2l + 1। सो l की वैल्यू आपकी लास्ट क्या है? लास्ट वाली क्या है? 2 है, तो हम लोग रखेंगे 1, 2 और 3। तो यहां पर टोटल वैल्यू फॉर m, तो क्योंकि वैल्यू क्या है, किसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखा है? अकॉर्डिंग किसके लिखते हैं हम लोग? अकॉर्डिंग टू स्मॉल n के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज लिखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टोटल वैल्यू का जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा अकॉर्डिंग टू l। ठीक है, ये l के अकॉर्डिंग यूज होगा, तभी हम लोग ये लिखेंगे। तो इसको अभी हम ये कहाँ यूज करना है बता देते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। सो अकॉर्डिंग टू n, m की वैल्यू क्या होगी? n²। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कहीं लिख लीजिएगा टोटल वैल्यू, ओके, ऑफ m, ठीक है, फॉर स्मॉल l, n। ठीक है, n के लिए m की वैल्यू n² होगी, तो n की वैल्यू क्या है? 3² और 3 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया? 9। तो यहाँ पर टोटल m कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, और अभी एक और फॉर्मूला लिखा था, उसका यूज कहाँ करना है? तो देखो यहाँ करना है। यहाँ पर अगर हम कहें कि टोटल वैल्यू बताओ, ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल वैल्यू के लिए टोटल वैल्यू ऑफ n क्या लिखेंगे? 2l + 1, यानी कि l कितना है आपका? 2 है, तो 2 × 2 + 1 सॉल्व किया तो क्या आ गया? 5। तो देखो m की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है, यानी कि 5 टाइम लिखा है हमने, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 5 पर्टिकुलर बॉक्स के लिए आई है। यहाँ पर भी देखो टोटल वैल्यू अगर हमारा L1 है तो यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ n, ठीक है, फॉर l क्या लिखेंगे? 2l + 1, यानी कि 2l की वैल्यू 1 + 1, 2 × 1 = 2 + 1, और ये क्या है? 3। यानी कि देखो कितने बॉक्स है? 3 बॉक्स, यानी कि m के 3 डिजिट्स लिखे जाएंगे। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि टोटल वैल्यू आपको जब बतानी होगी
तो डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। क्वेश्चन में बकायदा पूछ दिया गया होगा कि फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, फॉर दिस क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि इफ L is equals to 2, तो what is the total value of M? तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि M is equals to 2L plus 1 और फिर वैल्यू पुट कर देंगे तो L की वैल्यू 2 है, सॉल्व किया तो 5। आगे बात समझ में। और अगर ऐसे दिया है N is equals to 4, so what is the total value of M? N अगर 4 है तो M की वैल्यू क्या होगी, तो क्या लिखोगे, N स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर मीन्स 16। ओके, बात समझ में आ गई। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका ये क्वांटम नंबर टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।